कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी क्लास 12th कंप्लीट हो चुकी है और वो सोच रहे हैं कि क्लास 12th के बाद जो इंडियन आर्मी है उसमें एज अ डॉक्टर अपनी जॉब को किस तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर मतलब क्लास 12th के बाद इंडियन आर्मी में एज अ डॉक्टर बनना है या फिर एज अ डॉक्टर अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है तो किस तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं, उसके लिए कौन सा एग्जाम होगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, उस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो इन सभी छोटे छोटे डाउट्स को लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे जो डाउट हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसके बारे में आपको पता चल सके। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको पता ही नहीं है कि अगर उन्हें डॉक्टर बनना है तो वो इंडियन आर्मी में भी डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को ऐसी जानकारी रहती है कि अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसी के बाद इंडियन आर्मी में एज अ डॉक्टर जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी ग्रेजुएशन जो है उसको भी जो आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। जो डिग्री है एमबीबीएस की उसको आप आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे कंटिन्यू कर सकते हो और फिर इंडियन आर्मी के जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह है वहां एज ए डॉक्टर अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी क्लास 12th कंप्लीट हो चुकी है और वो सोच रहे हैं कि इंडियन आर्मी में एज ए डॉक्टर अपनी जॉब को किस तरीके से कंटिन्यू कर पाएं, तो उनके लिए दो रास्ते हैं। एक तो वो क्या कर सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि जो एमबीबीएस की डिग्री है उसको आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि जब आपकी एमबीबीएस की डिग्री आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट कर लें तो उसके बाद जब इंडियन आर्मी की जो वैकेंसीज एज ए डॉक्टर के लिए निकलती हैं तो आप उनके एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन एग्जाम्स को क्लियर करके आप वहां पर एज ए डॉक्टर जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन को इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेज से कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो डॉक्टर के लिए जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं आप उन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करके वहां पर एज ए डॉक्टर अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको ग्रेजुएशन आर्मी के मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करनी है या फिर ग्रेजुएशन किसी और कॉलेज से कंप्लीट करके जो आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर एज ए डॉक्टर अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट जो आर्मी के मेडिकल कॉलेज से अपनी जो एमबीबीएस की डिग्री है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें अपनी जो एमबीबीएस की डिग्री है उसको आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां से कंटिन्यू करना है तो उनको सबसे पहले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता था, जो इंडियन आर्मी में जब एमबीबीएस की डिग्री अगर आपको इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस से कंटिन्यू करनी है तो उसके लिए पहले एक एंट्रेंस एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाया जाता था जो मेनली आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के नाम से कंडक्ट करवाया जाता था। लेकिन अब अगर आपको इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन लेना है और वहां से एमबीबीएस की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर नीट एग्जाम में उतने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे आपकी जो एफएमसी यानी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज की जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको अगर आर्मी फील्ड के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको नीट एग्जाम में उतने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे उन कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए, तभी आप आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन ले सकते हैं और वहां से अपनी जो एमबीबीएस की डिग्री है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि नीट एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आपकी क्लास 12th कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से। ठीक है, जिन स्टूडेंट के बायोटेक्नोलॉजी मेन सब्जेक्ट में है वो भी नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो नीट एग्जाम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो जो नीट एग्जाम का सिलेबस है उसमें मेनली क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसी से क्वेश्चन जो है वो आपको नीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम फोर्थ पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अगर आपको मतलब नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है और उसके बाद इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन लेना है तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। जैसे अगर आप मतलब किसी नॉर्मल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ नीट एग्जाम की जो कट ऑफ है वो क्लियर करनी पड़ेगी और जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा काउंसिलिंग के थ्रू आप उनमें एडमिशन ले सकते हो और वहाँ से अपनी एमबीबीएस की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से अपनी एमबीबीएस की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो आपको कुछ एडिशनल मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर हैं जिनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो मेनली जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में आपकी जो नीट एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब जो भी कट ऑफ है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एफएमसी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है वो भी एक इंडियन आर्मी का ही मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो जो भी इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो भी कट ऑफ है आपको उतने मार्क्स नीट एग्जाम में लाने ही पड़ेंगे, तभी आपको इंडियन आर्मी के जो भी
मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। सेकेंड स्टेप जो है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आप नीट एग्जाम में इतने आपके सफिशिएंट मार्क्स आ जाते हैं कि आप किसी भी जो इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाती है, तो आप सेकेंड स्टेप जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसमें क्या होता है कि जो फिजिकल टेस्ट होता है वो कंटिन्यू करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में भी सेलेक्ट हो जाते हो तो आप तीसरा स्टेप यानी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आपको मतलब नोटिस भेजा जाएगा इंडियन आर्मी के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी तरफ से कि आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो। और जब ये तीनों स्टेप यानी नीट एग्जाम की जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन में आप सेलेक्ट हो जाएं, उसके अलावा इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाएं, जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं कि आप जो इंडियन आर्मी का जो भी मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जो MBBS की डिग्री है उसको वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। नीट एग्जाम से रिलेटेड या FMC से रिलेटेड या MNS से रिलेटेड या नीट एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।